हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने होली और दुल्हन का त्यौहार बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया होगा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से खेले होंगे। चलिए दोस्तों, फिर आपके काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि सर आगे वीडियो क्यों प्रोवाइड नहीं करवा रहे। तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो जैसे कि कुछ लोगों को बताया मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो अभी दुल्हन का त्यौहार था तो आप सभी अपनी मस्ती में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा इवनिंग में देखते हैं हो पाएगा तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं भी लग रहा था इसमें। तो चलिए अब थोड़ा सा टाइम निकाला है तो आज हम बात करने वाला है हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि हमारा है पार्ट 3। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट हमारा है 3। इससे पहले 2 पार्ट हमने डिक्लेयर कर लिए हैं, तो ये तीसरा आपका प्रश्न पत्र वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो साथियों, आपको पूरे 5 प्रश्न पत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट के अच्छे से देखने हैं। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आप विश्वास कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप सभी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। और ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए दोस्तों, आपको लगातार मैं आपके साथ रहूँगा और आपको बेहतर वीडियो, बेहतर आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी मटेरियल है मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं पेपर। तो कई विद्यार्थी कहते हैं कि आपका मार्क्स है वो 80 नंबर का है, 100 नंबर का है। तो दोस्तों आप देखिए, आप अपने अपने बोर्ड के हिसाब से देख लीजिए, हो सकता है कि आपके बोर्ड में क्या है। कई बार अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को लेके। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, आपको यहाँ पे दिया गया है कि कविता जो आपके पाठ दिया गया है, एक ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? सर्दी का, गर्मी का, वर्षा ऋतु का या फिर बसंत ऋतु का? तो आपने ये अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको इसका आंसर भी अच्छे से आता होगा। आगे देखिए यहाँ पे, बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो ये तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होगा और मैंने बहुत बार वीडियो में बता रखा है कि इस पार्ट से आपका पर्सन 100% क्या 1000% आएगा। ठीक है, इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़े। बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे। आगे देखूंगा मैं अगला क्वेश्चन आपका, किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया था? पहियों ने, रेलों ने, तार ने या फिर पत्रों ने? तो सबसे पहले दोस्तों, तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला जो शुरू किया था वह किसने किया था? पत्रों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, आकाश की असीम ऊंचाइयों को मापने की बात किसने की है? सांप ने, बाज ने या फिर दोनों ने? तो दोस्तों यहाँ पे की है बाज ने। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है चैप्टर में कि सांप का जो बिल था, सांप का जो रहने का स्थान था, वहाँ ऊपर से एक बाज आके गिरता है। ठीक है, तो वो अपनी गाथाएं बता रहा है किस तरह से वो ऊपर उड़ता है, कितनी आकाश में ऊंचाइयाँ मापता है वगैरह वगैरह। आगे देखिए यहाँ पे, दर्जी ने टोपी पर कितने फुदने लगाए हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। इसके बाद देखिए, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है। तो रामेश्वरम, पट्टुकोट्टई, सेलम और अन्नामलाई। तो कौन सा ऐसा जिला है जो कि गरीब श्रेणी में आता है? आगे देखिए, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है? तो दोस्तों घमंड कब होगा? आपको किसी बात पे अभिमान होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे अभी उपसर्ग जुड़ जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने लिखा अभी और मान। तो अभिमान अपन बोलते नहीं क्या कि भाई यार इसको तो बहुत बड़ा अभिमान हो गया, कुछ समझता ही नहीं, आजकल बात ही नहीं करता। आपने देखा होगा कई आपके ऐसे मित्र होंगे क्लास में जो आपसे पहले बात करते थे लेकिन अब उच्च कैटेगरी के स्टूडेंट बना लिया। उनके जैसे कि जो उनको थोड़ा सा घुमाने के लिए ले जाते हैं, खाने पीने के लिए हेल्प करते हैं वगैरह, खेलते हैं साथ में, उनका तो वो साथ देते हैं, बाकी वो भूल गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अभिमान कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो दोस्तों ता प्रत्यय अगर अपन जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द है वह बनेगा? तो यहाँ पे देखिए, पढ़, तो पढ़ प्लस ता, पढ़ता। मित्र प्लस ता, मित्रता। पीड़ित, ठीक है, पीड़ित और पाठक। तो ये दोनों तो बनेंगे ही नहीं, पहली बात तो इनमें ता तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो पहले ही कट गए। अब यहाँ पे 2 शब्द रह गए आपके, पढ़ता और मित्रता। तो दोस्तों मित्र से मित्रता बनी है, पढ़ से पढ़ता नहीं बना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन है, 2 अंक के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पहला है, 9वां प्रश्न है, लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? तो दोस्तों लेखक ने वृद्धा किसको कहा है? बस को कहा है, जो बूढ़ी बस थी उसको कहा है। आगे देखिए, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? साथियों फिर से क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि अभी तक मैंने पहले भी आपको मॉडल पेपर दिया होंगे और अभी जो लेटेस्ट दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन, इस पार्ट का क्वेश्चन अभी तक मिस नहीं हुआ है। तो आप समझ जाइए कि दोस्तों आपको कौन से पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका पर्सन 100% अच्छे से सही हो। आगे देखिए, चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाई हुई थी? ये भी रिपीट है।
इसके बाद देखिए कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, ये भी रिपीट है। जमीला बीवी ने क्या चलाना शुरू किया था, ये थोड़ा अलग हो गया, ठीक है, तो इनको आप पढ़े। इसके बाद देखिए निम्न लिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द है वो लिखने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कोमल दिया गया है, तो कोमल का क्या बन जाएगा आपका कठोर। कोमल मतलब मुलायम, कठोर मतलब दृढ़। अनुचित, अनुचित का क्या हो जाएगा उचित। अनुचित मतलब कोई बात से आप सहमत नहीं है, जबकि उचित मतलब आप उस बात से एग्री है। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में तीन तीन पर्यायवाची शब्द है आपको लिखना है। पेड़ का आप लिख ही सकते हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ, वृक्ष, यहाँ पे लगेगा सॉरी, वृक्ष हो गया। आकाश का आप लिख सकते हैं नभ, एक एक मैंने बता दिया, बाकी आपको याद करना है। आगे देखिए यहाँ पे कवि पुष्पों की तंद्रता और आलस्य से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कविता का कवि से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से पढ़ना है। आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। देखिए साथियों अभी ऊपर जो बात आया था और लास्ट वीडियो में भी जो हिंदी की बात की थी उसमें भी पत्रों के बारे में पत्रों की उपयोगिता बताई गई थी कि आजकल आधुनिक काल में अपन टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और ईमेल करते हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो एक पत्र भेजने में थी। एक पत्र भेज के जो अनुभूति होती है, जैसे कि आपने किसी को पत्र भेजा, आप तो फिर अभी लेटेस्ट उम्र के हो गए, अभी के आरटीओ एग्जाम पढ़ रहे हैं। हमारे टाइम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हमारे टाइम में आपने अगर सुना होगा तो किसी से बड़े से सुनना, ग्रीटिंग कार्ड है दिवाली के अवसर पे वो दिए जाते थे पत्र के रूप में, ठीक है, उस पर लिखी जाती थी शायरियाँ वगैरह से दोस्तों को शेयर करते थे, ठीक है। आजकल तो बस मैसेज कर दिया वगैरह, तो वो एक अलग ही अनुभूति होती थी, उसकी एक अलग ही मज़ा होता था। आगे देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है आपका ये पर्सन, ठीक है। इस पार्ट के लिए मैंने पहले बोल रखा है आपका 100% आएगा। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। तो देखिए घायल होने के बाद भी उसको पता था कि आकाश नभ में जो शांति है, जो मज़ा है वहाँ पे आकाश की ऊंचाई मापने में, वो ज़मीन में नहीं है। इसलिए उसकी जो उत्साह था, उसके अंदर जो लालसाएँ थी ऊपर उड़ने की, वो अभी तक मिटी नहीं थी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, टोपी पहनने की गवैया के मन में क्या इच्छा जागी तथा टोपी पहनकर गवैया की क्या प्रतिक्रिया रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, अच्छे से याद करना है, 90% आने की चांस है इस टॉपिक से। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों का आपको एक एक सार्थक वाक्य बताना है। अब यहाँ पे देखिए बालक, तो आप बता सकते हैं कि बहुत सारे बालक हैं वो होली के दिन एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। धरती, धरती का आप बता ही सकते हैं कि धरती चारों तरफ से हरियाली से भरी हुई है। देवता, देवता आप बता सकते हैं। चंद्रमा आप बता सकते हैं कि चंद्रमा की लाली बहुत ही अनुपम है और बहुत ही मतलब सुंदर लग रही है वगैरह, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन आपको लिखना है। मिठाई, तो मिठाई का आपको क्या बनाना है, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी बन जाएगी, ठीक है। झील का क्या बनाएंगे आप, झील का बनाएंगे आप झीले, ठीक है। बादशाह का क्या बनाएंगे आप, बासाएँ, इस तरह से बनाएंगे आप, ये वाला ऐसे एडी वाला आता है ना। संतरा का आप बनाएंगे संतरे, संतरे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगले आते हैं, आपके मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैंने आपको बता रखा है कि आपकी व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ 1% 100% आएगा, कुछ भी आ सकता है। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसको कैसे याद करूँ, कैसे मैं कहाँ से उठाऊँ ये टॉपिक, कहाँ से पढ़ूँ मैं, बस आपको अपने शब्दों में देना है इसका जवाब। आप जितना अपने शब्दों में अच्छे से लिखेंगे उतने अच्छे अंक इसमें आएंगे। नेक्स्ट देखिए, वाहन चालकों की किन गलतियों से सड़क दुर्घटनाएं होती है, प्रमुख 5 गलतियां बताइए। तो ये तो मैंने आपको बताए रखा है कि सड़क सुरक्षा पे आपको 4 नंबर का पर्सन 100% आएगा। अच्छे से आप अभी से तैयारी कर ले इसकी। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित एक गद्यांश आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रुककर स्कूल खोलने के समय तक वापस आ जाता था, परंतु 2 दिन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होगा। मतलब अपने ननिहाल मामा के जाने का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जैसे कि लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए कि गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था, एक आध महीने वहाँ रहकर वापस नहीं आता था, ठीक है। तो मामा के घर जाना अच्छा लगता था। लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था, तो एक आध महीने रहता था। गाँव में रहते हुए भी लेखक को किसका ध्यान नहीं आया। दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ेंगे, कहाँ पे लिखा हुआ है ये लाइन, इसको आप पढ़ना एक बार। ये देखिए,
अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे अपने बदलू का ध्यान नहीं आया। लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों न जा सका। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिखी गई है ये लाइन, आप यहाँ पढ़ेंगे कि मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि के तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला यहाँ पे दोस्तों आपको एक पद्यांश दिया गया है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणाधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि आपने पढ़ा होगा साथियों, श्री जो राम थे उनका वर्णन आपने देखा होगा, देखिए सुदामा की दीन दशा। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है, सुदामा की। आपने टीवी में देखा होगा, सुना होगा कि जब सुदामा थे तो सुदामा के घर पे जब या फिर श्री कृष्ण पधारते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं और उनके जो पैर है उनको धोते हैं वगैरह। तो वो वर्णन यहाँ पे किया गया है, देखी सुदामा की दीन दशा। यानी कि सुदामा की दीन दशा, दयनीय स्थिति है, वो देखिए आप क्या हो रही है। करुणा करके करुणाधि रोए, तो करुणा करके मतलब एक विलाप करके, एक तड़प जो कि अपने मित्र से मिलने की होती है, वो देख के यहाँ पे वो रो रहे हैं। पानी परात को हाथ छू नाही, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि परात में उनके पैर रख दिए उन्होंने श्री कृष्ण के पैर धोने के लिए, लेकिन इतने मतलब व्याकुल हो चुके थे कि उनके अश्रुओं से आंसू बह रहे थे आंखों से, तो उन्हीं से उन्होंने अपने पैर धो दिए और परात का जो पानी है उनको तो छुआ तक नहीं। इस तरह का वर्णन यहाँ पे है। और शीस पगा न जग तन में, प्रभु जाने हो आही सबसे को ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उपाय अपनाए को नहीं सामा। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और आपका। समाज में व्यापक लड़का लड़की के भेदभाव से संबंधित 2 छात्राओं की बातचीत को अपने संवाद में लिखना है। तो साथियों आपको संवाद है यानी कि बातचीत 2 व्यक्तियों में, एक डॉक्टर में, एक मरीज में हो सकती है, एक विद्यार्थी में और एक शिक्षक में हो सकती है, और 2 दोस्तों के बीच हो सकती है। किसी के भी बीच भी वार्तालाप का प्रश्न आएगा, अच्छे से ध्यान रखना इसको। और बड़ा प्रश्न है देखिए 8 नंबर का। इसके बाद देखिए, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्रार्थना पत्र यानी आपको चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, अच्छे से मैंने आपको बता रखा है, 5-7 एप्लीकेशन है। टीसी की एप्लीकेशन हो गई, बीमारी की एप्लीकेशन हो गई, बड़े भाई बड़ी बहन की शादी की एप्लीकेशन हो गई, और ऐसे ही 2 दिन या 3 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन हो गई, और ट्रांसफ़र की तो मैंने बताई दी यहाँ पे। ठीक है, अर्जेंट वर्क की हो गई। ये 4-5 एप्लीकेशन ऐसी है जिनमें से घूम के आपको ज़रूर पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आप किस किस पे लिख सकते हैं? दिवाली और प्रकाश पर्व, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस, कोरोना, 21वीं सदी महामारी। तो कोरोना का तो 100% आएगा, ऑप्शन में एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। ऐसा भी आ सकता है कि कोरोना के कारण शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा है। दूसरा देखिए यहाँ पे ये आपके पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इनको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ये थर्ड तो साथियों यहाँ पे हमने थर्ड वीडियो है वो आपको बता दिया है, थर्ड पार्ट जो आपका था इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 पार्ट आपको अच्छे से देखने हैं, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से आपने मनाया और रंगों का जो महत्व है वो भी आपने समझा होगा। ठीक है, गिले शिकवे आपके दूर हुए होंगे इस त्यौहार पे। ठीक है, बाकी काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे वगैरह पे मैसेज भी किया है। आप सभी को भी ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।